पुरानी हवेली, आत्मा और कर्ण। वर्ष 1920 की ठंडी रात को एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग राजभवन के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें पुराने और डरावने किस्सों से भरी थीं और कहानियों में इसे आत्माओं का घर माना जाता था। इसमें कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता था। गांव का एक युवक कर्ण, उसने कई किस्से सुने थे जिनमें हवेली की डरावनी घटनाओं का जिक्र होता था, लेकिन उसकी मानसिकता में वो सब सिर्फ कहानियों की तरह ही था। एक दिन कर्ण ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ते हैं। हवेली के एक पुराने कमरे में वे एक पुराने आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। वे अपनी छाया को आईने में देखते हैं, लेकिन आईने में उन्हें अपनी छाया नहीं दिखती। वे घबरा जाते हैं। तभी वे एक डरावनी आवाज सुनते हैं। कौन है? वे डर से कांपते हुए पूछते हैं। आवाज फिर से आती है। तुम्हारी शिविर में स्वागत है, कर्ण। कर्ण की आंखों के सामने एक आत्मा की भयंकर रूपरेखा दिखाई देती है। आत्मा की आंखें लाल होती हैं और उसके चेहरे पर डरावनी हंसी खिलती है। तुम्हें डर नहीं लगता? आत्मा विचलित होकर पूछती है। कर्ण मुंह से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। उसके पैर जमे होते हैं। वह चाहता है कि वह दौड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन वह भी नहीं जा पाता। आत्मा धीरे धीरे कर्ण के पास आती है और उसके कान में बोलती है, तुम्हारी शौर्य कथाएं यहां काम नहीं आएंगी कर्ण, यहां सिर्फ डर और मौत है। कर्ण की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे सा छाने लगता है और फिर वो बिना कुछ देखे ही बेहोश हो जाता है। गांव के लोग कर्ण को बेहोश हालत में हवेली से बाहर लाते हैं, लेकिन वे सब खुद भी चौंक जाते हैं जब वे उसकी आंखों की दिखती डरावनी रूपरेखा देखते हैं। उनकी आंखों में एक अनोखी बेताबी होती है, जैसे कि उसकी आत्मा कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वे शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो। हवेली की कहानियों ने उसके मनोबल को कुचल दिया है, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी उसको वापस हवेली की ओर खींचती है। कर्ण के मन में जो डर है, वह उसकी नींद को चीर देता है और उसे हवेली के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। एक रात जब चांदनी की किरणों ने हवेली को अपने माधुर संगीत से सजाया, कर्ण ने फिर से निश्चित महसूस किया कि उसकी आत्मा उसे यहां लौटने के लिए मजबूर कर रही है। कर्ण ने फिर से हवेली की दिशा में कदम बढ़ाया, इस बार साहस और निर्णय से भरपूर। रात की अंधेरी छाया में वह धीरे धीरे हवेली की दिशा में बढ़ता है। हवा ठंडी होती है और हवेली की दीवारों से कुछ डरावनी आवाज आते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शव उसे बुला रहा हो। उसके कदम बढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों में घुस जाती है। वह विचलित होकर रुक जाता है, परंतु उसकी आत्मा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचता है, जहां एक पुरानी पियानो खड़ी है। पियानो की तारों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। एक हल्की सी हवा चलती है और पुरानी आत्मा की दिखती रूपरेखा उसके सामने आती है। तुम यहां क्यों आए हो कर्ण? आत्मा की आवाज सिर में घूंस जैसी होती है। कर्ण की आंखों में आखिरी साहस बाकी होता है और वह धीरे धीरे पियानो की तरफ बढ़ता है, जैसे कि आत्मा उसे वहां बुला रही हो। पियानो की आवाज बढ़ती है और कर्ण का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। उसके कदम पियानो के पास पहुंचते ही वह एक तार बजती है, खुद ब खुद। कर्ण की आंखों के सामने आत्मा की रूपरेखा और उसकी हंसी दिखाई देती है, परंतु उसके हाथ बूंदों की तरह बिखरते हैं और उसकी आवाज हवा में गायब हो जाती है। एक दहलीज पर कर्ण की आंखों में डरावनी आखिरी झलक दिखाई देती है और वह भीतर गुम हो जाता है, बिना किसी ध्वनि या संकेत के। दहलीज से आगे बढ़ते ही एक अदृश्य हाथ उसके कंधों पर पड़ता है, जैसे कि कोई आत्मा उसे नीचे खींच रही हो। कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह मगर उसी समय पलट जाता है तो वह खुद को एक विशाल डरावनी आंखों के सामने पाता है, जिनकी नीली रोशनी से उसकी आत्मा झूल उठती है। आंखें अचानक बंद हो जाती हैं और वह बिना कुछ देखे ही फिर से बेहोश हो जाता है। उसकी आत्मा उसे खुद से अजीब एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देती है, जिसमें वह अपनी आत्मा को हवेली में वापस ले जाता है, लेकिन उसका शरीर वहीं पर पीढ़ा होता है। वह एक दुनिया में पहुंचता है जिसमें उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा होता है और वह अकेला ही हवेली के आत्मा के सामने खड़ा होता है। आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं है कर्ण, यहां सिर्फ आवाज और डर है, कुछ और नहीं। कर्ण की आत्मा के साथ बातचीत करते हुए उसकी भीतरी आत्मा का सच सामने आता है।
वह अब समझ जाता है कि यह आत्मा हवेली की यात्रा में उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी मानसिकता को अपनी ओर खींच रही है। कर्ण ने एक विश्वासी निर्णय लिया। वह उसकी आत्मा से बदल चुका है। वह हवेली के बाहर आत्मा की दिखाई रूपरेखा के साथ खड़ा होता है और उसकी आंखों में अब डर की बजाय संकल्प होता है। आत्मा विचलित होती है और धीरे से गाती है, तुमने जीत हासिल की है कर्ण। यह हवेली तुम्हारी आत्मा की बुराइयों का परिणाम नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतीक है। हवेली की आवाज समाप्त होती है और एक अचानक स्वर में रात्रि की आवाज सुनाई देती है, कर्ण, तू जीत गया है। यह हवेली और उसकी कड़वी यादें तुझे किसी भी समय डरा नहीं सकती। वह स्वर पल भर में समाप्त हो जाता है और कर्ण का दिल अचानक शांति से भर जाता है। उसकी आत्मा और मन अब हवेली के डरावने वातावरण से मुक्त हो जाते हैं। कर्ण की आत्मा अब मुक्त हो चुकी होती है, लेकिन हवेली का डरावना माहौल उसके दिमाग में एक आखिरी बार उभरता है। एक आवाज उसके कान में गूंजती है, जैसे किसी अदृश्य वास्तु ने उसे बुलाया हो, कर्ण, तू यहां आया है। कर्ण की आंखें विचलितता से फड़कती हैं और वह धीरे से घबराता है, क्योंकि यह आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ता है जिस तरफ से यह आवाज आई थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और कर्ण के सामने एक अदृश्य व्यक्ति की डरावनी आंखें दिखती हैं। आदमी की हंसी बेहद विकल होती है, उसकी होंठ फड़कते हैं और उसके हाथ शव की तरह पलटते हैं। उसकी आवाज भयानक रूप से प्रतीत होती है, कर्ण, तू यहां कैसे आया? कर्ण उस व्यक्ति को पहचान जाता है और उसका मनोबल फिर से टूट जाता है। यह व्यक्ति वही है जिसकी कहानियां वह सुनता था, जो उसे हवेली की डरावनी घटनाओं की याद दिलाती थी। वह अपनी माता पिता की आवाज सुनकर चौंक जाता है, माँ, पिताजी। माँ की आवाज से व्यक्ति की आंखों में एक डरावनी चमक सी आती है। कर्ण, तुम्हारा स्वागत है हवेली में। यह घटना कर्ण के साथ क्या घट रही है? वह वही घटना है जो वह कहानियों में सुनता था, बस एक बड़ी अलग तथा डरावनी रूपरेखा के साथ। कर्ण की हालत तबाह हो जाती है और वह डर से कांपते हुए बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? माँ की हंसी और पिताजी की दृढ़ आवाज से हवेली में एक और बड़ी घटना घटती है। हवेली की सभी दीवारें अचानक हिलने लगती हैं और वहां से एक भयानक आवाज आती है, कर्ण, हमारी बची हुई आत्मा तुझे बुलाती है। कर्ण का मन विचलितता से भर जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह हवेली के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है और वह एक अदृश्य शव की तरह जमीन पर गिर जाता है। कर्ण के दिमाग में उसकी माता पिता की आवाज फिर से उभरती है, कर्ण, तू हमें नहीं भूल सकता, हम तेरे साथ हैं। कर्ण की सांसें तेजी से होती जाती हैं और वह भयानक आवाजों की ओर आगे बढ़ता है। वह हवेली के भीतर पहुंचता है, जहां रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी दिल की धड़कन उसके कान में गूंजती है और वह उस भयानक आवाज की ओर बढ़ता है जो हर ओर से उसे घेर रही होती है। वह अचानक रुकता है क्योंकि उसके सामने अचानक एक डरावनी आत्मा खड़ी होती है। आत्मा की आंखें काली और भयानक होती हैं और उसकी हंसी अद्भुत रूप से खिलती है। कर्ण, तू हमारी बची हुई आत्मा को बचा सकता है, लेकिन तुम कहानी के लिए तैयार हो? कर्ण की आंखों में डर और संकेत के बजाय उसकी आत्मा में एक अनूठी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की भावना उबल उठती है। वह अब नहीं डरता, बल्कि उसका सिर उचके और वह अपनी माता पिता की आवाज के प्रति साहस से उठता है, हाँ माँ, पिताजी, मैं तैयार हूँ। हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें आती हैं और आत्माएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि वे किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रही हों। कर्ण का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती जाती है। माँ की आवाज और पिताजी की दृढ़ आवाज से हवेली में एक और बड़ी घटना घटती है। हवेली की सभी दीवारें फिर से हिलने लगती हैं और वह खूबसूरत लेकिन भयानक महिला आकार लेती है। उसके चेहरे पर खुशी की एक अदृश्य मुस्कान होती है और उसकी आवाज भीतर की आत्माओं के बीच में सुनाई देती है, कर्ण, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। व्यक्ति की हंसी बेहद विकल होती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं, जैसे कि कुछ भी बुरा हो चुका हो। वह धीरे से आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि यह अभी शुरुआत ही है। जैसे ही कर्ण आगे बढ़ता है, हवेली की वातावरण में एक अचानक बदलाव महसूस होता है। वायु ठंडी और डरावनी हो जाती है और एक अदृश्य शवों की महफिल महसूस होती है जो कर्ण के चारों ओर बिखरी होती है। वे शव उछलने लगते हैं और एक विकल आवाज में कहते हैं, कर्ण,
हम तुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। कर्ण की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी हृदय घातक धड़कन सुनाई देती है। वह सड़क से ऊपर देखता है और वह अदृश्य आत्माओं की महामारी की ओर उसके पास बढ़ती है, जैसे कि उनका शिकार बन चुका हो। माँ की आवाज और पिताजी की दृढ़ आवाज से हवेली में एक बार फिर से बड़ी घटना घटती है। हवेली के कोने कोने से भयानक आवाजें आती हैं और एक भयानक महिला रूप में प्रकट होती है, जिनकी आंखें खूबसूरत लेकिन भयानक होती हैं। उसकी आवाज का स्वर घना होता है। कर्ण, तू जानता है कि हम तुझे कैसे मार सकते हैं? कर्ण की हालत बिगड़ती ही जाती है और वह अपनी आत्मा की शक्ति से बल प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि यह आत्माएं उसके आत्मा के बिना शरीर की तरह हैं, जिन्होंने अपने पापों का परिणाम भुगतने के लिए उसका पीछा किया है। कर्ण की भीतरी आत्मा में एक नई शक्ति पैदा होती है और वह अपनी माता पिता की आवाज की तरफ बढ़ता है। हाँ माँ, पिताजी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगा। वातावरण में आवाजों की आंधी बढ़ती है और हवेली के हर कोने से भयानक आत्माएं उसके पास आती हैं, उसकी ओर आगे बढ़ती हैं। कर्ण का मन अब मजबूत होता है और वह खुद को उसकी माता पिता की सेना के सामने खड़ा महसूस करता है। हवेली की महकती दीवारों से गुजरते हुए कर्ण धीरे धीरे अपने माता पिता की सेना के सामने बढ़ता है। आत्माएं उसके चारों ओर से घेर लेती हैं, उसकी धड़कन तेज होती है, लेकिन वह अब डर से नहीं हिलता। हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें आती हैं और आत्माएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि वे किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रही हों। कर्ण का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती जाती है। माँ की आवाज और पिताजी की दृढ़ आवाज से हवेली में एक और बड़ी घटना घटती है। हवेली की सभी दीवारें फिर से हिलने लगती हैं और वह खूबसूरत लेकिन भयानक महिला आकार लेती है। उसके चेहरे पर खुशी की एक अदृश्य मुस्कान होती है और उसकी आवाज भीतर की आत्माओं के बीच में सुनाई देती है। कर्ण, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। व्यक्ति की हंसी बेहद विकल होती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं, जैसे कि कुछ भी बुरा हो चुका हो। वह धीरे से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि यह अभी शुरुआत ही है। जैसे ही कर्ण आगे बढ़ता है, हवेली की वातावरण में एक अचानक बदलाव महसूस होता है। वायु ठंडी और डरावनी हो जाती है और एक अदृश्य शवों की महफिल महसूस होती है, जो कर्ण के चारों ओर बिखरी होती है। वे शव उछलने लगते हैं और एक विकल आवाज में कहते हैं, कर्ण, हम तुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। कर्ण की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी हृदय घातक धड़कन सुनाई देती है। वह सड़क से ऊपर देखता है और वह अदृश्य आत्माओं की महामारी की ओर उसके पास बढ़ती है, जैसे कि उनका शिकार बन चुका हो। माँ की आवाज और पिताजी की दृढ़ आवाज से हवेली में एक बार फिर से बड़ी घटना घटती है। हवेली के कोने कोने से भयानक आवाजें आती हैं और एक भयानक महिला रूप में प्रकट होती है, जिनकी आंखें खूबसूरत लेकिन भयानक होती हैं। उसकी आवाज का स्वर घना होता है। कर्ण, तू जानता है कि हम तुझे कैसे मार सकते हैं? कर्ण की हालत बिगड़ती ही जाती है और वह अपनी आत्मा की शक्ति से बल प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि यह आत्माएं उसके आत्मा के बिना शरीर की तरह हैं, जिन्होंने अपने पापों का परिणाम भुगतने के लिए उसका पीछा किया है। कर्ण की भीतरी आत्मा में एक नई शक्ति पैदा होती है और वह अपनी माता पिता की आवाज की तरफ बढ़ता है। हाँ माँ, पिताजी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगा। वातावरण में आवाजों की आंधी बढ़ती है और हवेली के हर कोने से भयानक आत्माएं उसके पास आती हैं, उसकी ओर आगे बढ़ती हैं। कर्ण का मन अब मजबूत होता है और वह खुद को उसकी माता पिता की सेना के सामने खड़ा महसूस करता है। हवेली की महकती दीवारों से गुजरते हुए कर्ण धीरे धीरे अपने माता पिता की सेना के सामने बढ़ता है। आत्माएं उसके चारों ओर से घेर लेती हैं, उसकी धड़कन तेज होती है, लेकिन वह अब डर से नहीं हिलता। हवेली में भयानक आत्माओं की भीषण आवाज फिर से मचलती है और कर्ण के सामने उनकी बड़ी सेना प्रकट होती है। उनके चेहरे पर क्रोध और आक्रोश होता है और उनकी आवाज भारी और भयानक होती है। कर्ण, हम तुझे नहीं जाने देंगे। कर्ण का मन अब उनकी आत्माओं के सामने स्थिर बनता है और उसकी आत्मा में उनकी सेना के सामने खड़ा होने का गर्व और संकल्प होता है। आत्माओं की आवाजों में तबाही और मृत्यु का संकेत होता है और कर्ण का मन उनकी आवाज में एक नई उम्मीद का संकेत देखता है। कर्ण का साहस और संकल्प अब अपरिवर्तित होते हैं और उसकी आंखों में अग्नि की तरह ज्योति बढ़ जाती है। वह अपने माता पिता के साथ एक होता है, उनकी आत्माओं की सेना के सामने खड़ा होता है और उनकी बड़ी आत्माओं की महामारी का सामना करता है।
हवेली में भयानक आत्माओं की आवाज में ताकत और शक्ति की भावना होती है और उनकी आंखों में विनाश की दहलीज दिखाई देती है। कर्ण, तू हमें हर समस्या से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन क्या तू हमें हर समस्या से मुक्ति दिला पाएगा? कर्ण की आत्मा में उसके माता पिता के प्रति एक गहरी प्रेम और समर्पण की भावना होती है और वह उन्हें एक नई उम्मीद और ताकत की प्राप्ति का आश्वासन देता है। आत्माओं की भयानक आवाजों में विनाश का संकेत होता है और कर्ण का मन अब उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। वह अपनी आत्मा की शक्ति से युक्त होकर अग्रसर होता है, तैयार होने के लिए आत्माओं की महामारी का सामना करने के लिए। आत्माओं की आवाज और कर्ण के आवाज में युद्ध की गर्जना होती है और एक अद्वितीय लड़ाई की शुरुआत होती है। हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें आती हैं और वातावरण में भयानक तनाव बढ़ता है। कर्ण अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ युद्ध करता है और उसके आवाज में संकल्प की शक्ति होती है। हाँ, मैं तैयार हूं। आखिरकार एक भयानक आत्मा की चीख आती है और हवेली के हर कोने से भयानक आवाजों की एक महामारी गूंज उठती है। कर्ण अपनी आत्मा की आखिरी शक्ति से सजग होकर उन्हें परास्त करता है और हवेली को बचा लेता है। इस घटना के बाद हवेली शांत हो जाती है और भयानक आत्माएं गायब हो जाती हैं। कर्ण अपने माता पिता की आत्माओं के साथ एक होता है और वह जान लेता है कि उनके प्रेम और साहस की वजह से उसने भयानकता को परास्त किया है।